राधा कृष्ण दास ठाकुर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये इस समय गुजरात में आनंद विद्यानगर टेम्पल स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। इनका स्वागत है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना तीन बार हरि बोल हरि बोल। साथ में स्वागत है इस देश राष्ट्रीय प्रभु जी इस्कॉन लुधियाना के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में आज मौजूद हैं। और सबसे ऊपर हमारे बीच में मौजूद है इस देश कृष्णकांति दास प्रभु। सभी भक्तों से प्रार्थना तीन बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस देश राधा कृष्ण दास प्रभु जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने बड़ी तेजी से आध्यात्मिक उन्नति किया। ये यूएसए से हाई क्लास पास करके वृंदावन में इन्होंने उसके बाद संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। 6 साल वृंदावन में रहे और उसके बाद 2 साल हो गए इनको आनंद विद्यानगर में इसको उनके मंदिर का कार्यभार संभाल किया। आज ये हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी के अतिशय करार्चित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रभृति स्वपक्षा अष्टयूतेश्वरी सतीगण एवं श्री रूप रतिमंजरी आदि निजपाल्यदासी इंद्रिगण समेत कोटि कोटि बार दैन्यतामय यज्ञों को संपन्न करते हुए वर्तमान कलयुग की इस प्रथम संध्या में स्वकीय अपार महावदान्यता के फलस्वरूप इस धरातल पर प्रादुर्भूत होकर श्री कृष्ण नाममयी एवं श्री कृष्ण प्रेममयी उन्नत उज्ज्वल रस की महावन्या में संपूर्ण जगत स्थित जीवात्माओं को सराबूर कर देने वाले साक्षात श्री श्याम सुंदराभिंद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के भी अत्यधिक सुललित पादांबुजद्वय में तत्परिकर श्री धाम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी पादों सहित अनंत बार नमन करने के अनंतर उपरोक्त उसी पुरातन श्री कृष्ण भावना सुधारूपी मंदाकिनी के प्रवाह का पुनः अर्वाचीन समय में विश्वव्यापी स्तरीय रूप से प्रसारण करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के भी अत्यधिक अर्हणीय पादांबुजों में लक्ष लक्ष बार नमन करते हुए साथ ही साथ श्री मंत्र गुरुपाद पद्म एवं अन्यान्य समस्त शिक्षा गुरुपाद पद्मों के पादांबुजों में भी सहस्रों बार अभिनंदन करते हुए उपस्थित वैष्णव श्रोत्री वृंद का भी एवं विशेषतया श्रीमान कृष्णकांति प्रभु जी का भी अभिनंदन करते हुए आज की इस प्रातःकालीन पुण्य वेला में हम क्रमशः श्रीमद् भागवत रस सुधा आस्वादन रूपी सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, तत्विषय आलोचना की ओर प्रस्थान करते हैं। यथा श्रीमद् भागवत शास्त्र के महात्म्य का निरूपण करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के मंगल पद्य रूपी तृतीय श्लोक में कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरा रसिका भुवि भावुकाः। भगवान बादरायण कहते हैं
कि यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, यह जो परमहंस संहिता है, यह जो शुक संहिता है, यह जो सात्विक संहिता है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जिसको अमन प्रमाण की तथा प्रमाण चक्रवर्ती की आख्या हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने यथा श्रीमद् महाप्रभु चैतन्य देव ने एवं परवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने प्रदान की, यह वही श्रीमद् भागवत है जो कि साक्षात निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व पका हुआ तथा गला हुआ गलित फल है, जो कि छिलका गुठली आदि जो त्याज्य अंश है उससे सर्वथा रहित है, केवल 100% रसमय है। निगम कल्पतरुण गलितम फलम। और यह जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ गलित फल है, यह और अधिक सुस्वादु हो गया है श्री शुक महामुनि श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख संस्पर्श के कारण। क्यों? क्योंकि जो श्री शुक मुनि है वे वास्तव में कौन है? श्री राधा गोविंद की नित्य लीला में उनका क्या स्वरूप है? श्रीमद् राधा गोविंद की अष्टयाम नित्य लीला में श्री शुक मुनि व्रज के ऐश्वर्य भाव विहीन शुद्ध शांत रस के परिकर तथा कौन उनके सेवक है, किनके अधीनस्थ वे सेवारत है। साक्षात व्रज लीला में परकीय भाव में जो श्रृंगार रस है उसकी अधिष्ठात्री योग माया भगवती वृंदा देवी, जिनके अंश स्वरूप में तुलसी देवी वृक्ष रूप में इस धरातल पर आत्म प्रकट होती है, वही साक्षात वृंदा देवी के प्रत्यक्ष निर्देशन में, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ दैट गॉडेस वृंदा देवी, हु इज द योग माया or the coordinator of the transcendental dalliances being eternally perpetually executed in the transcendental Vrindavan Dham, which is quite not perceptible with these mundane senses. तो इस प्रकार से भगवती वृंदा देवी के आनुगत्य में जो शुक एक तोता जो सेवारत है, परिचर्यारत है, और जो साक्षात वृषभानु नंदिनी को ही अपनी स्वामी मानता है, उस श्रीमती राधिका के प्रियतम शुक का ही आविर्भाव शुकदेव मुनि के रूप में महामना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के माध्यम से इस धरातल पर शंकर के तथा पार्वती के शाप को केवल व्याज मात्र बनाते हुए, जस्ट एन एक्सक्यूज, जस्ट एन प्रिटेक्स्ट, व्याज मात्र बनाते हुए इस धरातल पर प्रकट होते हैं। ऐसे जो श्री शुक मुनि है, और जब कोई तोता इसे पके हुए आम्र फल को जरा सा भी अपनी चोंच के द्वारा नोच कर उसका आस्वादन कर लेता है, तो वह जो वृक्ष है वह और अधिक सुस्वादु हो जाता है। Tasty fruit becomes more palatable when bitten by a parrot. तो उसी प्रकार से यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, यह भी श्री शुकदेव महामुनि के द्वारा संस्पृष्ट होने के कारण, प्रकीर्तित होने के कारण, उनके द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह और अधिक महिमा मंडित हो गया। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि श्री चैतन्य भागवत में यह सार्थक उक्ति देखी जाती है कि द्वि भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, एक ग्रंथ भागवत आर, एक भागवत शास्त्र आर बड़ भागवत, दो प्रकार के भागवत पदार्थ हैं। एक तो भागवत रूपी ग्रंथ है, शास्त्र है, जो शुक मुनि के द्वारा प्रोक्त है, व्यास देव के द्वारा आविर्भूत है, तथा अन्य भागवत कौन है? जो साक्षात भगवत पदाम्बुजों के
प्रेमी भक्त है वे भी भागवत है। तो भगवत चरणार बिंदों के जो प्रेमी भक्त हैं वे भी महाभागवत हैं और उन भागवतों के हृदय में श्रीमद् भागवत शास्त्र निरंतर विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है कि उन महाभागवतों की जो कथनी एवं करनी है उसमें साम्य होने के कारण और उनकी कथनी करनी का श्रीमद् भागवत शास्त्र से तादात्म्य होने के कारण उन महापुरुषों का जो जीवन है वो साक्षात भागवतमय है। इसीलिए तो कहा गया कि इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का वास्तविक दृष्टि से आस्वादन कौन कर सकता है। श्रीमद् भागवत शास्त्रकार व्यास क्या कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितं फलम शकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसनालयं मुहुः अहोरसिका भावुकाः। इस भूमि इस पृथ्वी लोक पर केवल जो रसिक जन है तथा जो भावुक जन है वे ही श्रीमद् भागवत शास्त्र को समझ सकते हैं। इस वाक्य मात्र से भगवान बादरायण ने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एकमात्र अधिकार दे दिया श्रीमद् भागवत शास्त्र के सर्व प्रामाणिक अर्थ घटनकारी संप्रदाय के रूप में। आपको प्रश्न होगा कि यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय का अथवा श्री चैतन्य देव का अथवा श्री षड गोस्वामी पाद आदि का तो कोई नामोल्लेख नहीं है। निगम कल्पतो गलितं फलम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। यहाँ पर तो केवल रसिक एवं भावुक जनों की ही चर्चा की जा रही है। तो जब श्री व्यास यहाँ पर किसी एक विशेष सनातन वैदिक धर्म के किसी एक विशेष संप्रदाय का नामोल्लेख नहीं कर रहे हैं, उन संप्रदाय के प्रवर्तकों का यहाँ पर नामोल्लेख नहीं कर रहे हैं, उन संप्रदाय के मूल आदि आचार्यों का जब यहाँ पर नामोल्लेख नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से आपका ये कहना दुराग्रह पूर्वक सांप्रदायिक पक्षपात पूर्वक आपका ये कहना कि एकमात्र गौड़ वैष्णव संप्रदाय को श्रीमद् भागवत शास्त्र के प्रामाणिक अर्थ घटनकारी संप्रदाय के रूप में यहाँ पर स्थापित किया और वह भी व्यास देव ने, इस प्रकार की आपकी जो दोष युक्त दुष्ट बात है वो किस प्रकार से संगत हो सकती है, ऐसा पूर्व पक्ष स्थिर हुआ। The arguing primary contention becomes established। इस पूर्व पक्ष का विघटन करने के लिए अब उत्तर पक्ष दिया जाता है कि नहीं, ये जो बात कही गई कि एकमात्र श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजनो यावन् दृग गोचरः। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कि तावत् शास्त्रमिदां मिथः कलकलो नाना बहिर्वर्त्मसु श्री चैतन्य पदाम्बुज दृगजनो या प्रियजनो यावन् दृग गोचरः। तावत् ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी तावन्न तृप्ति भवे तावत् चापि विशृंखलत्वमयते नो लोकवेक स्थितिः। तावत् शास्त्रविदां मिथः कलकलो नाना बहिर्वर्त्मसु श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजनो यावन् दृग गोचरः। क्या कहते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद साक्षात श्री रंग देवी सखी के रूप में राधा गोविंद की नित्य लीला में नित्य सेवारत है और जब अपने प्रियतम श्याम सुंदर तथा अपनी प्रियतमा श्री राधा क्रमशः श्री चैतन्य देव एवं गदाधर पंडित गोस्वामी के रूप में आविर्भूत हुए तो वे रंग देवी भी यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद के रूप में आत्म प्रकट हो गई। तो और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का क्या कथन है कि निर्विशेष ब्रह्मवादियों की शुष्क ज्ञान मार्ग की जो निर्गुण ब्रह्म परक जो विवेचना है उपनिषदों के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर तथा वेदांत आदि शास्त्रों के आधार पर, वह उन ब्रह्मवादियों की ब्रह्म कथा तथा वे ब्रह्मवादी जिस ब्रह्म कथा का अवलंबन करके आश्रय करके जिस निर्विशेष ब्रह्म सायुज्य रूपी निर्वाण कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं
वह उनकी विमुक्ति पदवी भी, वह उनका मुक्ति पद भी, ये दोनों ही तब तक तिक्ति भाव को प्राप्त नहीं होते, तब तक ये दोनों चीजें अर्थात ब्रह्म सायुज्य मुक्ति एवं उस निर्विशेष ब्रह्म का जो कथोपकथन है, जो ज्ञान है, जो व्याख्यान है, ये चीजें तब तक कड़वाहट को नहीं प्राप्त होती, तब तक कड़वी नहीं लगती, तब तक तिक्ति भाव को प्राप्त नहीं होती, जब तक कि श्री गौर सुंदर के पादार बिंदों के मधुकर चंचरीक स्वरूप, पादार बिंदु निःसृत जो मकरंद है, जो निस्यंद है, उस मकरंद सुधा का, अमृत का सदैव पान करने वाले जो शतपथ भ्रमर मधुकर चंचरीक स्वरूप जो महाप्रभु के गौड़ीय भक्त हैं, उन भक्तों का जब तक पथ, नेत्र पथ पर पदार्पण नहीं होता, हमारे नेत्र चक्षुओं के पथ पर जब तक महाप्रभु के ऐसे प्रियजन प्रकाशित नहीं होते, पदार्पित नहीं होते, तब तक ये ब्रह्म कथा तथा ब्रह्म सायुज्य मुक्ति कड़वी नहीं लगती, बल्कि अतीव मधुर रूप में प्रतीत होती रहती है। फिर कहते हैं कि तावत् शास्त्र विदाम मिथः कलकलो नाना बहिर्वर्तस, और तब तक ही समस्त अन्य जितने भी विभिन्न मतांतर संप्रदायों के पोषणकारी जो शास्त्र और ग्रंथावली समूह हैं, तथा उन शास्त्रों के प्रवर्तक विभिन्न ऋषि मुनि आचार्य उपदेष्टा गण हैं, उन समस्त का परस्पर जो मतभेद है, तथा उन मतभेदों के कारण जो अति कलहपूर्ण परस्पर व्यवहार करते रहते हैं, मिथः कलकलो नाना बहिर्वर्तस, ऐसे भगवत बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख जितने भी अद्वैत वेदांत मायावाद शून्यवाद अनेकांतवाद क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध जैन शाक्त गाणपत्य सौर आदि जितने भी विद्ध मार्ग हैं, शुद्ध भागवत धर्म शुद्ध वैष्णव धर्म को छोड़कर उन समस्त विद्ध पथों के आपस में जो झगड़े चलते रहते हैं, उन समस्त कुमत अब सांप्रदायिक मतों का जो परस्पर अति भयंकर कलह चलता रहता है, तो वह कलह भी तब तक बरकरार है जब तक श्री गौर सुंदर के प्रिय जनों का नेत्र पथ पर, हमारे अस्मत् चक्षु पथ पर, अस्मत् नेत्र पथ पर पदार्पण नहीं होगा। तो तावत् शास्त्र विदाम मिथः कलकलो नाना बहिर्वर्तमसु, तो इस प्रकार से तावत् चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेद स्थिति, और तब तक ही लोक तथा वेद की जो मर्यादाएं हैं वे हमें एकदम ठीक लगती रहती है। ऐसा लगता है कि वेदों के द्वारा उपदिष्ट जो वर्णाश्रम धर्म है, केवल उसी का पालन करने मात्र से हमें अपना जो चरमतम साध्य है वह प्राप्त हो जाएगा। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परहपमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्पुरुषकारः, विष्णु पुराण। तो वर्णाश्रम के आचरण मात्र से ही हमें अपना जो चरमतम लक्ष्य है, और वह भी धर्म अर्थ काम मोक्ष आदियों में से ही कोई एक पंचम पुरुषार्थ प्रेम की तो गंध तक नहीं। तो हमें हमारा जो चरमतम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्मुख वर्ग में से कोई एक अन्यतम, उसकी प्राप्ति वर्णाश्रम के आचरण मात्र से, पालन मात्र से, अनुष्ठान अनुशीलन अभ्यास मात्र से हो जाए। ऐसा भ्रम जिन लोगों को बना हुआ है, उनको अपने उस भ्रम का तब तक परिज्ञान नहीं होता जब तक कि लोक तथा वैदिक मर्यादाओं की जो विशृंखलता है, जो विषमता है, उनके जो दोष हैं, वो तब तक पता नहीं चलते जब तक कि श्री गौर सुंदर के प्रिय जनों का नेत्र पथ पर पदार्पण नहीं होता। इसीलिए श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं, न धर्मम, अब कृपया थोड़ा बहुत अधिक थोड़ा सा साइड में रहेंगे। हाँ। तो
तो श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं मन शिक्षा में, न धर्मं नाधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या निहतनु। कहते हैं कि वैदिक धर्म तथा वैदिक अधर्म, इन दोनों से हमें कोई सरोकार नहीं है। वेदों में जिन क्रियाकलापों को धर्म के रूप में निर्दिष्ट किया गया, जिन क्रियाकलापों को अधर्म के रूप में निर्दिष्ट किया गया, उन समस्त शुभ तथा अशुभ कर्मों से, पुण्य तथा पाप कर्मों से, धर्म, व्रत, दान, तपस्या आदि जो पुण्य कर्म है, कर्मकांड के जो अंग हैं उनसे, तथा जितने भी दुराचार पापाचार हैं, इन समस्त से हमें कोई सरोकार नहीं है। न धर्मम ना धर्म श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा प्रतिपादित धर्माधर्म का हमें तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। क्योंकि हम तो केवल सदा सर्वदा या तो कायिक रूप से अथवा मानसिक रूप से अथवा उभय रूप से, दोनों प्रकार से, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से ब्रज में निवास करके केवल श्री राधा माधव की परिचर्या में ही हम रत है। हमें कहाँ फुर्सत है, हमें कहाँ अवकाश है, हमारे पास कहाँ गुंजाइश है कि हम अन्य जो धर्माधर्म रूपी कर्म है उसमें अपने आप को संलग्न करें, प्रवृत्त करें। अतएव लोक तथा वेद की मर्यादा की जो विषमता है उसका भी तब तक परिज्ञान नहीं होता। माधवेंद्र पुरी पाद भी क्या कहते हैं, पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा उद्धृत पद्य, श्री माधवेंद्र पुरी पादानाम यथा, क्या कहा उन्होंने? श्रीमद् महाप्रभु के पर गुरु का ये कथन है कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भस्नानतोभ्यं नमः। कहते हैं कि हे त्रैकालिक संध्या वंदन, स्मार्त द्विज गणों के द्वारा आचरित वेदोक्त पाप समूह की ध्वंतकारी, नाशकारी, ध्वंतकारी तथा निर्वाण कैवल्य ब्रह्म सायुज्य मुक्ति की प्राप्तिकारिणी है ब्रह्म गायत्री की पुनरावृत्ति स्वरूपा त्रैकालिक संध्या वंदन। आपको तो दूर से ही हम नमस्कार करते हैं, अति दूर से ही आपको प्रणिपात करते हैं, इसी में आप हमारे संकेत को समझ जाइए और संतुष्ट हो जाइए। अधिक आशाएं हमसे न रखें। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन आपका भी कल्याण हो। हम कोई आपके वैरी अथवा शत्रु नहीं, हम तो केवल आपसे उदासीन हो चुके हैं, लेकिन तथापि जाते जाते करबद्ध अंजलि के द्वारा आपको दूर से नमस्कार कर जाते हैं। आपसे वैर मोलना, हमसे शत्रुता मोलना, ये जो है तनिक भी हमारा आशय नहीं है। तो संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भव स्नान तुभ्यं नमः। और हे ब्राह्मण गणों के द्वारा, द्विज विप्र समुदाय के द्वारा आचरित त्रिकाल, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन एवं सायंकालीन त्रिकाल स्नान, आपको भी हमारा दूर से ही नमस्कार। क्यों? अयम श्लोक है श्री माधवेंद्र पुरी पादानाम। क्यों? क्योंकि अब तो हमें कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति हो चुकी है। जिस कृष्ण प्रेम रूपी धन का वर्णन श्री विदग्ध माधव नाटक में, रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव नाटक में पौर्णमासी देवी अपनी पौत्री श्री नांदी मुखी के प्रति किस प्रकार करती है। पीडाभिर्नवकालकूटकटुता गर्भस्य निर्वासनो निहिष्यन्ते न मुदां सुधा मधुरिमाहंकार संकोचनः ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरा तेनैव विक्रान्तयः।
कहती है पौर्णमासी नांदी मुखी के प्रति। पौर्णमासी साक्षात वृंदावन की योग माया, शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य चतुर्विध रसों की योग माया ब्रज में पौर्णमासी देवी है। और पंचम जो श्रृंगार रस है उसकी योग माया भगवती वृंदा देवी। इस तरह से डिवीजन किया गया। तो भगवती पौर्णमासी नांदीमुखी के प्रति लक्ष्य करके कहती है कि पीड़ाभिर्नवकालकूट कल्पा परमस्य निर्वास। ये जो कृष्ण पादांबुजों का प्रेम है, जिस प्रेम के समक्ष चतुर्वर्ग तो तृण के समान प्रतीत होता है। घास पर जो घास का तिनका जो पथ पर पड़ा हुआ है, मार्ग में निपतित है, उस घास के तिनके के समान जो धर्म काम मोक्ष आदि जो चतुर्वर्ग है वो प्रतीत होते हैं। मोक्ष लघुता कृत। और ये जो भगवत भक्ति महारानी है केवल धर्म अर्थ काम मोक्षादियों को ही पराभूत करके तुच्छ नगण्य क्षुद्र बना देने वाली नहीं है। इसका महात्म्य तो कुछ और। जब यही भक्ति महारानी भाव भक्ति रूपी अवस्था से स्थानांतरित होकर प्रेमा भक्ति की अवस्था में परिणत हो जाती है, तब श्री कृष्णाकर्षिणी चसा, साक्षात श्री कृष्ण को आकर्षित करके वशीभूत कर देने वाली उस स्वराट तत्व को, कि जिसके लिए ये कहा गया जन्मान्त्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। उस स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश, सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्वयं प्रकाश, फुल इंडिपेंडेंट, पूर्णतया स्वतंत्र जो श्री भगवान है, वो भी उस भक्ति देवी के, तथा वह भक्ति देवी जिस जीव रूपी भक्त के हृदय में अवस्थान करती है, गौण भाव से उस भक्त के प्रति भी श्री भगवान सदा सर्वदा के लिए वशीभूत हो जाते हैं, अपनी निज स्वतंत्रता को खोकर। तो इन कारणों से श्री कृष्णाकर्षिणी चसा, ये भक्ति महारानी। और रूप गोस्वामी पाद इसकी व्याख्या में कहने लगे कि कृत्वा हरिं प्रेम भाजन प्रियवर्ग समन्वितम, कि ये जो प्रेम भक्ति है वह अपनी सिद्धि की अवस्था में केवल श्री कृष्ण चंद्र को ही नहीं, परंतु उनके जितने भी अन्यान्य श्री राधा, ललिता, विशाखा, नंद, यशोदा, श्रीराम, सुबल, मधुमंगल, रक्तक, भद्रक, चित्रक आदि, शुक, खटी आदि जितने भी पंचविध रसों के परिकर हैं नित्य लीला के, नित्य सिद्ध, उन समस्त पार्षदों के सहित श्री भगवान उस भक्ति महारानी के वश में हो जाते हैं, उसके द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, आकृष्ट कर लिए जाते हैं, तथा वह भक्ति महारानी जिन जीव भक्तों के, भक्त जीवों के हृदय में अवस्थान करके रहती है, उन भक्तों के भी भगवान तथा उनके समस्त नित्य सिद्ध पार्षद वश में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रेम भक्ति की महिमा है उसके संबंध में पीड़ाभिर्नवकाल कटुता, इस प्रेम भक्ति के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से कोई सिक्का दो छोरों में विभाजित होता है, ऊपर वाला तथा नीचे वाला छोर, ठीक उसी प्रकार से इस प्रेम भक्ति रूपी सिक्के के भी दो पहलू हैं। और जो पहला पहलू है वह क्या है? वह है अत्यधिक विप्रदंभ विरह भाव की अनुभूति। भगवान से भक्त को, प्रेमी भक्त को अतिशय विरह भाव की अनुभूति का होना। और यह जो भगवत विरह है उसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय सत्य युग में देव तथा असुर दोनों के प्रयास से जो कालकूट विष प्रकाशित हुआ, जिस हलाहल कालकूट विष की गंध को पाकर बड़े बड़े बली कालनेमी जैसे जो असुर थे, राहु, बलि, कालनेमी जैसे जो दैत्य थे, असुर थे, वो भी जिस हलाहल कालकूट विष की गंध को पाकर मूर्छित होने लगे। और तो क्या, इंद्र, ब्रह्म, इंद्र, वरुण
मंत्र, वायु, अग्नि आदि जो देव हैं, जो मंथन करने में प्रवृत्त थे, उनके भी होश हवास उड़ने लगे, प्राण पखेरु उनके भी शिथिल होने लगे। इस प्रकार का कालकूट विष, जिसको केवल पिनाकपाणि महादेव और वह भी अच्युतानंदाय गोविंदाय स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए पान करने में सक्षम हो गए, लेकिन फिर भी जिसकी आंशिक असर तो जिनको झेलनी ही पड़ी, फलतः जिनका जो कंठ है वह नील वर्णत्व को प्राप्त हो गया। ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन दी थ्रोट ऑफ लॉर्ड शिवा अगेन, नील वर्णत्व को प्राप्त हो गया। तो उस प्रकार का जो कालकूट विष है, तो ऐसे अभी अभी नया नया ताजा ताजा जो कालकूट विष मान लो समुद्र मंथन के समय अभी अभी समुद्र में से, सिंधु में से प्रस्फुटित हुआ है। क्योंकि जब भी कोई गर्म पदार्थ अपनी उष्णता के साथ होता है, ताजा होता है, तो उस समय उसका जो बल है, उसकी जो शक्ति है वह अधिक होती है, बजाय कि उसकी तुलना में कि जब वह पदार्थ शीत भाव को प्राप्त होकर ठंडा हो जाए। तो अभी अभी ताजेतर में बस अभी कुछ समय पहले ही यह कालकूट विष मान लो समुद्र में से प्रकट हुआ हो, तो उस कालकूट, उस नव प्रकाशित, नव उत्पन्न जो कालकूट विष है, उस कालकूट विष की, उसका जो अहंकार है, उसका जो गर्व है, उस गर्व रूपी वस्त्र का जो हरण करके उस गर्व को भी नग्न कर देने वाला कालकूट विष को यह अत्यधिक अहंकार, दर्प, गर्व हो गया है कि मुझसे अधिक कड़वा, मुझसे अधिक कटु, विषमय तथा भयंकर, प्राणघातक अन्य दूसरा कोई विष इस संसार में दृश्यमान नहीं। मैं ही सर्वाधिक घातक विष हूं, सर्वाधिक कटु पदार्थ हूं इस संसार का। इस विषय में कालकूट विष को, नवोत्पन्न कालकूट विष को अत्यधिक अहंकार हो गया, वह गर्व से पूरा नहीं समा रहा। परंतु इस कालकूट विष के गर्व के वस्त्र का हरण करके, उसको नंगा करके, उसको लज्जित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? श्री भगवत प्रेम रूपी पीड़ा की जो कटुता है उसके द्वारा। पीड़ा निर्नव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो, निर्वसित, वसन विहीन, वस्त्र विहीन कालकूट विष के गर्व को भी पराभूत कर देने वाला यह भगवत प्रेम रूपी वैकल्य की पीड़ा है। भगवत प्रेम रूपी जो विरह है, जो रुद्रलंब है, उसकी यह पीड़ा और उसकी कटुता है। और फिर कहते हैं कि उसका एक दूसरा पहलू है इस भगवत प्रेम का, और वह क्या है? वह है संप्रयोग, श्री भगवत मिलन, भगवत समागम। एक तो हो गया विप्रलंब अथवा विरह, और अन्य हो गया संयोग भगवान के साथ। तो जो संयोग रूपी जो पहलू है उसकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं निस्यन्ते नमुनाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन। उसी समुद्र मंथन के समय विष के प्रादुर्भूत होने के कुछ समय पश्चात ही अंतिम फल स्वरूप स्वर्गीय सुधा, अमृत का, मकरंद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको भगवान धन्वंतरी कलश में लेकर प्रकट हुआ। उस स्वर्गीय सुधा का जो माधुर्य है, उसकी जो मधुरिमा है, उस माधुर्य को भी बहुत अहंकार हो गया है कि मुझसे अधिक सुस्वादु, स्वादिष्ट अन्य कोई पदार्थ त्रिलोकी में विद्यमान नहीं है। हृष्टिकारी, पुष्टिकारी, तुष्टिकारी, मुझसे अधिक स्वाद वाला अन्य कोई भी पदार्थ, अन्य कोई भी खाद्य, भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य पदार्थ इस संसार में विद्यमान नहीं है। ऐसा गर्व हो गया है उस स्वर्गीय सुधा को, उस अमृत। परंतु उस अमृत के अहंकार का भी संकोचन कर देने वाला, उसको भी संकुचित कर देने वाला माधुर्य किसका है? श्री भगवत साक्षात्कार के समय, संयोग में, भगवत समागम में जो
भगवत माधुर्य का आस्वादन होता है, उस माधुर्य के आस्वादन के द्वारा स्वर्गीय सुधा का माधुर्य भी पराभूत हो जाता है। निस्यन्देन मुदां सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन। और फिर पौर्णमासी देवी कहती है कि जिनके हृदय में यह भगवत प्रेम प्राप्त है, वे ही केवल इसका वास्तविक रूप से अनुभव कर सकते हैं। अन्य तो केवल इसकी दार्शनिक रूप से, थियोरेटिकली, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, थियोलॉजिकली स्पीकिंग, दार्शनिक दृष्टिकोण से, सैद्धांतिक पक्ष से केवल इसके ज्ञान को ही प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके विज्ञान को, यानी इसकी जो साक्षात अनुभूति है, वह तो वे ही कर सकते हैं जिनको यह भगवत प्रेम रूपी जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवत प्रेम रूपी जो वास्तविक रत्न है, वह जिसके हृदय में उज्ज्वल नीलमणि के रूप में, लाइक ए मोस्ट इल्यूमिनेटिंग ब्लू सफायर, उज्ज्वल नीलमणि के रूप में जिनके हृदय में प्रकट है, वही केवल इस ब्रज रस का, इस प्रेम रस का आस्वादन कर सकते हैं। यायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा केनैव विक्रांतयः। इस प्रकार से भगवत प्रेम, इस भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ के रूप में श्री चैतन्य संप्रदाय के आचार्यों ने स्थापित किया, तथा उस भगवत प्रेम की ही दो अवस्थाएं मानी गई, और उसमें से जो स्थायी भाव की अवस्था है, जिसको भाव भक्ति अथवा रति कहते हैं, उस स्थायी भाव की अवस्था को तो जो प्राप्त हो चुका है, जो साधक भक्त, परंतु अब तक जिसका स्थायी भाव प्रेम रूप में विकसित नहीं हुआ, और मान लीजिए प्रेम रूप में भी विकसित हो गया है, परंतु वह स्थायी भाव, वह स्थायी रति अब तक रस रूप में परिणाम को प्राप्त नहीं हुई। That भाव भक्ति, that rati has not yet been transformed into the state of rasa। तो यहाँ पर जो भूमि भाव का हमारा ये कथन कि केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आनुगत्य में ही श्रीमद् भागवत का वास्तविक रसास्वादन हो सकता है, और यही श्री बादरायण यहाँ पर संकेत के द्वारा कहना चाहते हैं। ये हमारा कथन अक्षुण्ण रूप से सत्य है। किस प्रकार? क्योंकि भूमि रसिका भावुका, भावुक एवं रसिक ही इसको जान सकते हैं, परंतु यहाँ पर जिसके पास भाव है वह भावुक, और जिसके पास रस है वह रसिक, इस प्रकार से मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से धनयुक्त व्यक्ति को हम धनवान कहते हैं, पिपासा युक्त व्यक्ति को हम पिपासु कहते हैं, बुभुक्षा, थर्स्ट एंड हंगर, बुभुक्षा युक्त व्यक्ति को हम बुभुक्षु कहते हैं, भूखा प्यासा, पिपासु बुभुक्षु। मुमुक्षा, संसार से परित्राण पाने का अभिलाषी जो व्यक्ति है, उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। उसी प्रकार से जो भाव भक्ति युक्त हृदय अंतःकरण वाला भक्त है, उसको हम भावुक कहते हैं, और जिसकी प्रेमा भक्ति रस की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, ऐसे भगवान के सिद्ध भक्त को, साधक में से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए भक्त को हम रसिक कहते हैं। और केवल इन रसिक भावों के द्वारा ही इस भागवत सुधा का वास्तविक आस्वादन हो सकता है। फलतः श्री रूप गोस्वामी पाद को यह कहना पड़ा भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्रीमद् भागवतार्थानां आस्वादारसिकैः सह सजातीयाशये स्निग्धः साधु संगः स्वतावरे। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतार्थानां, श्रीमद् भागवत के मर्मार्थ का जो आस्वादन है वह तो केवल रस को प्राप्त तथा रस को प्राप्त करने के अनंतर उस रस का आस्वादन करने वाले जो रसिक महानुभाव हैं वे ही कर सकते हैं। इसीलिए वास्तविक रूप से भागवत के मर्मार्थ का जो अवगम है, जो बोध है, जो अनुभव है, वह तो उन रसिक भक्तों के साथ बैठकर भागवत का आस्वादन करने में, चर्चा करने में ही प्राप्त होता है, अन्यथा किसी विधा से प्राप्त नहीं होता।
by following any other method this cannot be attained, अन्यथा किसी परिपाटी प्रणाली से यह प्राप्त नहीं। तभी तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद को लिखकर भेजा कि अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवीं तत्पदाङ्काम् असंभाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान् कुतः श्याम सिन्धोरसस्यावगाः। हे गदाधर भट्ट, हे द्राविड़ी ब्राह्मण, हे रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के ऐश्वर्य ज्ञान युक्त नारायण की उपासना करने वाले विधि मार्ग के भक्त, हे ब्रज भूमि वृंदावन धाम से 4000 किलोमीटर दूर रहने वाले, कावेरी के तट पे निवास करने वाले गदाधर भट्ट श्रीरंगम के हे अर्चक, तुम ये जो दावा करते हो कि तुमको ब्रजरस की अनुभूति हो रही है और फलतः तुम श्याम रस सिंधु में अवगाहन कर रहे हो, डूब रहे हो, ये किस प्रकार से हम मान सकते हैं? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रदर्शित की गई जो विधा है उसका अवलंबन तो तुमने अभी तक किया नहीं। जब जीव गोस्वामी पाद ने भ्रिकुटी वक्र की, तब गदाधर भट्ट गोस्वामी समझ गए कि बिना गौड़ीय संप्रदाय के अनुगत्य की यह संभव नहीं। उसी समय कावेरी के स्नान के लिए श्रीरंग क्षेत्र में जा रहे थे और अपने गृह से बाहर निकले हुए थे कावेरी के प्रातःकालीन स्नानार्थ। उसी समय यह पत्र प्राप्त हुआ वृंदावन वासी तीर्थित वैष्णवों के द्वारा, जो जीव गोस्वामी के द्वारा प्रेषित किए गए थे सुदूर वृंदावन से। और जैसे ही पत्र में ये श्लोक पढ़ा सब कुछ समझ गए। नीर क्षीरवत, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और उसी समय बिना अपने गृह की ओर देखे हुए, बिना आगे पीछे देखे हुए, वहीं से उन्होंने श्री धाम वृंदावन के लिए प्रयाण किया और श्री जीव गोस्वामी पाद के पादांबुजों में प्रपन्न हुए, शरणागत हुए और तत्पश्चात रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त। तो कहने का तात्पर्य यह है, गदाधर भट्ट को श्री जीव क्या कहते हैं कि अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, तुम तो उस लक्ष्मी के उपासक हो, उस पद्मावती रंगनायकी के उपासक हो जिसका तो भला इस ब्रज में प्रवेश ही नहीं। भागवत के दशम स्कंद में क्या कहा, शुक मुनि के द्वारा क्या कहा गया, नायम श्रीअंग उदितांतरत है प्रसाद है स्वरयाशितां नलिन गंधरुचां कुतोन्यः रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम्य उदगात् ब्रजवल्लवीनाम्। शुक मुनि कहते हैं भागवत के दशम स्कंद के 33वें अध्याय के अंत में, रास पंचाध्याय के अंत में उपसंहार में कहते हैं कि नायम श्रीअंग उदितांतरतः प्रसादः, वैकुंठ स्थिता परव्योम की अधिष्ठात्री भगवान नारायण की प्रियतमा तथा उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स रेखा के रूप में प्रकट होने वाली तथा युगपत रूप से साइमल्टेनियसली पृथक रूप धारण करके, देवी रूप धारण करके उन श्रीमन नारायण के नित्य पाद संवाहन में भी रत संलग्न ऐसी जो भगवती लक्ष्मी देवी है, वह कोटि कोटि वर्ष हो गए श्री भगवत श्याम सुंदर के पादांबुजों की प्राप्ति करने के निमित्त कोटि कोटि वर्षों से वे तपस्या में रत है वृंदावन के उस पार बिल्ववन में। लेकिन तथापि जिनको श्री श्याम सुंदर की रासलीला में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और नहीं होने वाला है। नायम श्रीअंग उदितांतरतः प्रसादः। तो ऐसे ही लक्ष्मी देवी के तो तुम उपासक हो और तुम ये मान रहे हो कि तुम श्याम सिंधु रस में, श्याम रस सिंधु में तुम गोते लगा रहे हो, अवगाहन कर रहे हो। बिना वृंदावन की अधिष्ठात्री रासेश्वरी श्रीमती राधिका के अनुग्रह के तुमको ये आशीष, तुमको ये सौभाग्य कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, जिन्होंने वृषभानु नंदिनी के पदाम्भोज रेणु का आराधन नहीं किया,
अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, कभी वृंदावन आए नहीं हो, मानसिक शारीरिक उभय रूप से अभी वृंदावन में तुम्हारा निवास नहीं है, और उन श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों से अंकित वृंदावन धाम का कभी आश्रय तुमने ग्रहण नहीं किया, और तुम ये समझने की भूल कर बैठे कि तुम श्याम रस सिंधु में गोते लगा रहे हो। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता, और जिन रसिक महानुभावों के जो अंतःकरण है वो उस ब्रज लीला में सराबोर हैं, डूबे हुए हैं, ऐसे महानुभावों के साथ राग मार्गीय जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के साथ, चैतन्य चरणानुयायी भक्तों के साथ कदापि तुमने संभाषण नहीं किया, और तुम ये समझने की भूल कर बैठे कि तुम श्याम रस सिंधु में गोते लगा रहे हो। कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, इन तीन संभावनाओं की, इन तीन शर्तों की पूरी न होने के कारण हम किस प्रकार से ये मान ले कि तुम ब्रज सिंधु में अवगाहन कर रहे हो? असंभव। परंतु यदि तुम्हें उत्कंठा है तो तुम अवश्य ही अपनी उस अभिलाषा को पूरा कर सकते हो, इस विधा का अनुसरण करो। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैः सह असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, जिनके चित्त उन राधा माधव की निकुंज लीला के भाव से अति गंभीर हो गए, ऐसे जो रसिक है उनके साथ भागवत रूपी अर्थ का आस्वादन यदि नहीं करेंगे तो मर्मार्थ समझ में नहीं आएगा। श्रीमद् भागवतार्थानाम भक्ति रसामृत सिंधु आस्वादो रसिकैः सह सजातीय स्निग्धे साधु संग। इस प्रकार का साधु संग करणीय है, इस प्रकार का भागवत श्रवण करणीय है, अन्यथा पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति में उतना फलद्रूप नहीं हो सकता। होगा लेकिन बहुत विलंब होगा, अनेक जन्मों का अंतराल भी उसमें हो सकता है। तो इन कारणों से रसिक तथा भावुक, जिसको रस की प्राप्ति है वह रसिक, जिसको भाव की प्राप्ति है वह भावुक, परंतु रस तथा भाव को परिभाषित करने वाला सर्वप्रथम आचार्य कौन है, सर्वप्रथम संप्रदाय कौन है सनातन वैदिक धर्म के भीतर, और किन आचार्य के प्रकट होने से पहले इस रस तत्व का, इस प्रेम तत्व का उल्लेख अन्य किसी भी पूर्व संप्रदाय के आचार्यों, विद्वानों, ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं किया गया अपने ग्रंथों। तो आदि भक्ति रस प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल लीलमणि आदि ग्रंथों की रचना करके भगवत भक्ति रस को अति वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया, शास्त्रीय आधार पर, वर्गीकरण के साथ और विश्लेषण के साथ। और जिस रस तत्व के विषय में रत्ती भर ही ज्ञान रूप गोस्वामी का तात्पर्य चैतन्य देव से ही है, क्योंकि श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण को लीला। श्री रूप गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य देव ने ही शक्ति का संचार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे श्री गोस्वामी पाद कालेन लुप्ताम रसके निवार्ताम वृंदावनीयाम नील शक्ति मुत्कः संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः स प्रभु विधौ प्रातिमलोक सृष्टिं। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस कस्तूरी मंजरी कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, ये तो जो है उस सुदीर्घ काल के अंतराल के कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार चैतन्य देव का आगमन इस ब्रह्मांड में होना, तो इतना ही जो है अरबों खरबों वर्ष का जो सुदीर्घ काल है, उस सुदीर्घ काल के अंतर के पश्चात जो वृंदावन की रस की वार्ता प्रायः लुप्त हो चुकी, किसी को पता नहीं था उसके बारे में। इसीलिए तो कहना पड़ा कि अनर्पित चरीं चिरात् कर्णयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतो ज्योतनसां स्वभक्तिश्च हरि पुरुष सुंदर ज्योति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदन। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद और चैतन्य चरितामृत में, कि जिस उज्ज्वल रस का पहले कभी दान दिया था पूर्व वाले कल्प में, ये तो श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, और श्वेत वाराह कल्प का भी ये सप्तम मनवंतर चल रहा है वैवस्वत नामक, और उसमें भी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। अब ठीक इसके एक कल्प पहले, यानी खरबों वर्ष पहले इसका दान दिया गया था। इतने बार बीच में जो है प्रलय हो गया, इतने बार बीच में जो है अनेक अनेक मनवंतर बदल गए, अनेक अनेक युग बदल गए, और
इन खरबों वर्षों में ये सब विस्तृत हो गया। किसी को इसका ध्यान नहीं है कि ब्रज रस की केली वार्ता कैसी थी। ठीक उसी केली वार्ता को पुनः प्रकाशित करने के लिए श्री चैतन्य देव अपने नित्य सिद्ध पार्षद षड गोस्वामी पादों के साथ प्रादुर्भूत हुए। तो क्या कहना चाहते हैं कि श्री चैतन्य देव से पहले, श्री रूप गोस्वामी पाद से पहले रस तत्व की भनक तक किसी को नहीं थे। यद्यपि उपनिषद यह कहता है, ब्रह्मानंद वल्ली तैतरीय उपनिषद की तैतरीय आरण्यक की ब्रह्मानंद वल्ली का यह कथन है कि रसो वै सह रसम ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति एष ह्येवानंदयति कह प्रमण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात्। ये परब्रह्म यदि रस स्वरूप नहीं होता तो हम सभी लोगों का जीवन कैसे संभव बनता। इस प्रकार से उपनिषदों का उद्घोष, लेकिन वह रस किस प्रकार का है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से वह रस निर्मित है, उस रस नामक पदार्थ के अंदर क्या क्या घटक भरे हुए हैं, which constituents are found pervaded within these transcendental meadows of devotion। ये जो भगवत भक्ति के रस है उसमें क्या क्या अवयव, क्या क्या घटक पदार्थ हैं। जिस प्रकार से मिट्टी का जो घड़ा है वह मिट्टी को छोड़कर और कुछ नहीं है, उसका उपादान केवल मिट्टी है, ठीक उसी प्रकार से ये जो रस है इसका उपादान क्या है, इन सब बातों को कौन प्रकाशित करेगा? श्री चैतन्य देव और तत् अनुयायी रूप गोस्वामी पाद को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। अतएव 18वीं शताब्दी में प्रकट होने वाले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि भक्ति पूर्वैः श्रिता तां तो रसं पश्येत् यदात्तधीः तं नौमि सततं रूप नाम प्रियजनं हरेः। माधुर्य कादम्बिनी प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक। भक्ति ही पूर्वैः श्रिता तां, भगवान का जो शुद्ध भक्ति तत्व है, जो शुद्ध भक्ति मार्ग है, वह तो बहुत पहले से ही इस जगत में प्रकाशित था, संरक्षित था, सुस्थापित था। सत्य त्रेता द्वापर आदि युगों में भी श्री व्यास, नारद, शुक आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते गए और उन्होंने जो है उसका संरक्षण, उसकी संस्थापना आदि और उसका प्रचार आदि करते गए। तथा अभी अभी यदि कलयुग की हम बात करें, इस चौथे लौह युग की हम बात करें, तो इसमें भी अभी अभी कुछ वर्षों, शताब्दियों पहले भगवत पाद रामानुज, भगवत पाद मध्व, भगवत पाद विष्णु स्वामी, भगवत पाद शंकर भी भज गोविंद आदियों में, तथा भगवत पाद वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि आचार्यों ने समय समय पर प्रकट होकर भक्ति भागीरथी की जो धारा है, जो गंगा प्रवाह है, उसका वो विस्तार करते रहे, उसका वो प्रचार प्रसार करते रहे। परंतु एक खोट के साथ, with one scarcity, with one giant lack, और वो खोट क्या है, वो बहुत बड़ी जो खोट है वो क्या है, वह यह है किंतु रसम पश्येत् यदात्तधीः। परंतु रस स्वरूप में उस भक्ति महारानी को वैज्ञानिक शास्त्रीय आधार पे प्रस्तुत करने की, प्रतिष्ठापित करने की बात तो क्रोशों दूर रहे, योजनों दूर रहे। अरे वो भक्ति रस स्वरूपा भी हो सकती है, इतना संकेत मात्र भी आचार्य नहीं दे पाए अपने अपने ग्रंथ समूहों में। और जो सर्वप्रथम बार वैदिक धर्म के इतिहास में श्री रूप गोस्वामी पाद ने महाप्रभु के शक्ति संचार के पश्चात कार्य संपन्न किया। ऐसे श्री रूप चरण को छोड़कर तम नौमि सततम रूप नाम प्रियजनम हरे, ऐसे श्री रूप चरणों से प्राप्त जो धी है, जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा से रहित होकर कौन ऐसा मूढ़ व्यक्ति है, दुस्साहसी व्यक्ति है जो इस भक्ति रस तत्व को समझ सकता है, अर्थात नहीं समझ सकता। श्लेषोक्ति के द्वारा, व्यंग्योक्ति के द्वारा आंसर नेगेटिव में है, अर्थात नहीं समझ सकता। तो इसीलिए रस की क्या परिभाषा बताएगी? वही रसे सारः चमत्कारः यं विना न रसः तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्रैवाद्भुतो रसः। अलंकार कौस्तुभ में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद। और भक्ति रसामृत सिंधु की परिभाषा क्या? व्यतीत्यभावनावर्त्म यश्चमत्कार भारभूः हृदि सत्वोज्ज्वले बाढं स्मरते सरसो मतः।
और चैतन्य चरितामृत की परिभाषा क्या कि कृष्ण भक्ति रस रूप पाय परिणामे विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी। कृष्ण भक्ति रस रूप पाय परिणामे इन चारों के विभाव अनुभाव सात्विक और संचारी यानी व्यभिचारी के मिलन होने से वही जो स्थायी रहती है वह रसरूप में परिणाम को प्राप्त होती है। ये यहाँ पर फॉर्मूला बताई गई। फॉर्मूला की जानकारी नहीं है और आप रस की बात करते रहे। आपको यही पता नहीं है कि किस प्रकार से जो जल नामक पदार्थ है वो निर्मित है कि भैया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के अमुक अमुक प्रमाण में सम्मिश्रण के द्वारा जल नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। ये प्रणाली से ही आप अवगत नहीं है और आप जो है अपने आप को रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का खां समझ बैठते हैं, उस्ताद समझ बैठते हैं। किस प्रकार की मूर्ता ठीक उसी प्रकार से आप ये कह तो रहे हैं उपनिषदों के आधार पर कि परब्रह्म रस स्वरूप है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं कि रस किसे कहते हैं। हाउ द रस इज डिफाइंड, आपको कोई उसकी थियरी टेक्निकल डेफिनेशन कुछ आपको पता नहीं है। तो इसीलिए सर्वप्रथम बार हमारे आचार्यों ने इन चीजों को प्रकाशित किया। अतएव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपनी सज्जन तोषणी दी हार्मोनिस्ट नामक अपनी जो पत्रिका है उसके एक लेख में साहसिक उद्घोष करते हैं, बोल्ड प्रोक्लेमेशन। और साहसिक उद्घोष करते हुए क्या कहते हैं कि बिना श्री रूप चरणों की छत्र छाया के भागवत समझ में नहीं आ सकती। क्यों भागवत जो है श्री रूप चरणों की छत्र छाया के बिना समझ में नहीं आ सकती? क्योंकि अखिल रसामृतम मूर्तिः प्रसरिवर रुचिरुद्धतारका पारिकरिक श्यामा ललितो राधा प्रयाण विदुर्जयते। भक्ति रसामृत सिंधु के इस मंगलाचरण रूपी श्लोक की टीका में दुर्गम संगमनी टीका में श्री जीव गोस्वामी चरण का क्या कथन है? अथ श्रीमान सो अयं ग्रंथकारः सकल भागवत लोक हिताभिलाष परमशतया प्रकाशमयैः स्वहृदय दिव्य कमल कोश विलासिभिः श्रीमद् भागवत रसैरेव भक्ति रसामृत सिंधु नामानाम् अपूर्व रचनम् आचि श्री जीव गोस्वामी चरण नित्य लीला की विलास मंजरी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अथ श्रीमान सो अयं ग्रंथकारः, ये श्रीमान रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो इस ग्रंथ के ग्रंथकार भी हैं, मेरे ताऊ भी हैं, पारिवारिक संबंध से, पूर्वाश्रम के संबंध से और पारमार्थिक संबंध से जो मेरे साक्षात दीक्षा गुरु है, मंत्र गुरु है। ऐसे जो श्री रूप गोस्वामी पाद है ये इस ग्रंथ के ग्रंथकार हैं। और किस प्रयोजन से वे प्रवृत्त हुए इस ग्रंथ की रचना में? Undertaking which objective he became engaged in this great task of composing this unprecedented treatise, Apurva Rachanam, this unprecedented treatise designated rather as Vector of Devotion, alias Bhakti Rasamrita Sindhu। तो कहते हैं कि सकल भागवत लोक हित अभिलाष परमशतया, समस्त जो भागवत वृंद हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो सात्वत वृंद हैं, उन भक्तों के हित की अभिलाषा से परवश होकर, बाध्य होकर, feeling compelled by the desire of creating welfare for the pure devotees of the Lord। सकल भागवत लोक हित अभिलाष परवशतया, उन भागवत वृंदों के हित की अभिलाषा से परवश होकर। क्यों? क्योंकि वैष्णव का स्वभाव ही होता है पर दुख दुखी। तो उन भक्त वृंदों की हित की अभिलाषा से बाध्य होकर जिन्होंने अपना जो हृदय का दिव्य कमल कोश, स्व हृदय दिव्य कमल कोश, उस अपने हृदय रूपी अंतःकरण रूपी दिव्य कमल कोश में विलास करने वाले और उसमें प्रकाशित श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो 12 रस हैं, उन श्रीमद् भागवत शास्त्र के 12 रसों के द्वारा जो कि उनके हृदय में लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं गोस्वामी के हृदय में, उन भागवत के रसों के द्वारा ही जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु नामक अपूर्व रचनम आचिन्वानः, अनप्रेसिडेंटेड ट्रीटीज अपूर्व रचना को जन्म दिया है, प्रकाशित किया है। तो क्या कहना चाहते हैं कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु वास्तव में भागवत रसों से ही संपुष्ट है, उसका उपजीवी है। तो श्रीमद् भागवत को यदि समझना है
तो भक्ति रसामृत सिंधु कहने का तात्पर्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की छत्र छाया के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर यद्यपि श्री करपात्री हरिहरानंद सरस्वती भले ही क्यों न व्याख्यान दे, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर भले ही निम्बार्क वल्लभ आदि संप्रदायों के वैष्णव विद्वान आचार्य भी क्यों न व्याख्या करना, भले ही गत शताब्दी के प्रकांड अद्वैत वेदांती धर्म सम्राट करपात्री क्यों न उसके ऊपर व्याख्यान कर ले, परंतु भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ उन संप्रदायों का तो नहीं हो जाता व्याख्यान करने वाला। इसीलिए जिस संप्रदाय से ये ग्रंथ जुड़े हुए हैं उन संप्रदायों का अनुगत्य करके इन ग्रंथों को समझो। तात्पर्य ये कि इन संप्रदायों में दीक्षा शिक्षा ग्रहण करो और चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और उसकी सर्वाधिक प्रमुख शाखा इस समय अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके संस्थापक हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, इन समस्त आचार्यों की छत्र छाया में इन संदेशों का हम आस्वादन करेंगे, तभी हम वास्तव में भागवत रूपी रस को समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र होते परम महत्व। चैतन्य भागवत कहता है कि भागवत साक्षात कृष्ण भक्ति रस स्वरूप है, और रस का आस्वादन कौन कर सकता है? रसिक। रस का आस्वादन कौन कर सकता है? भावुक और रसिक। भाव भक्ति और रस किसे कहते हैं, यही जब तक हमें पता नहीं है तो भला हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हम रसिक हो गए, हम भावुक हो गए। हमें यही पता नहीं है कि व्यतित्व भावना वर्तमान रसे सारः चमत्कारः, ये जो परिभाषाओं का हमें ज्ञान नहीं है। और भाव भक्ति की परिभाषा क्या कि जिसके आधार पर हम भावुक बन सकते हैं? भाव भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में बताई गई। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचिविश्चितमाश्रण्यकृत असौ भाव उच्यते। इन परिभाषाओं का ज्ञान नहीं है, थियरी का ही ज्ञान नहीं है, और रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। थियरी यानी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो ही हमारे पास नहीं है, और हम उसके प्रैक्टिकल रियलाइजेशन की, विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। उपनिषदों ने कहा ये तरीका नहीं है, पहले थियरी से अवगत हो जाइए, फिर आगे चलकर कभी आपको किसी न किसी जन्म में भगवत कृपा से उसका साक्षात्कार, उसका रियलाइजेशन होगा। यहाँ तो थियरी का भी ज्ञान नहीं है, तो आगे क्या होगा? इसीलिए कहा कि जो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत, प्रज्ञा पहले जो थियोरेटिकल नॉलेज है, शास्त्र ज्ञान है, उसको विकसित करो, उसको प्राप्त करो। तत्पश्चात उस शास्त्र ज्ञान के आधार पर जो विज्ञान है, जो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, वो आएगा। ऐसा उपनिषदों ने भी कहा, विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत। इसीलिए ये दावा करना कि अजी बिना इन रस तथा भाव और प्रेमादियों की परिभाषा का ज्ञान हुए ही हम इन रस भाव और प्रेम के धरातल पर हैं, ये सर्वथा जो है असंगत तथा नितांत जो है मूढ़ व्यक्तियों का ये प्रजन्म हो सकता है। परंतु श्री चैतन्य चरणानुयायी इसको कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए एकमात्र गौड़ीय संप्रदाय ही तद अनुयायी जो भक्त हैं, इन परिभाषाओं से अवगत जो भक्त हैं, वे ही रसिक भावुक कहला सकते हैं, और वे ही भागवत का यथार्थ आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। समय सीमा बाध्यता प्रदान कर रही है। यदि श्रोत्री वृंद में से किन्हीं जिज्ञासु श्रोताओं को कोई प्रासंगिक प्रश्न हो, रेलेवेंट इंक्वायरी, तो वे कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं। पूछिए। ठीक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, प्रश्न। अच्छा, घोषणा। ठीक है।
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। भगवान गीता में सिद्धि कहते हैं ये यथा मां भगवते आम सत्य बच्चा जैसे से वो आपका भजन करेगा कृष्ण जाएंगे सारा कुछ मिल जाएगा। अगर उसे देखते आता श्री कृष्ण नाम आदि ना वेद ग्राम भजन उतारे थे तो कहते हैं कि हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, हमारी बुद्धि से परे है, इसलिए वो अंदर नाम दुख से हमारी इंद्रिय पर है। और क्या कहते हैं सेवन मुख है दो स्वयं में सेवत है और हरि नाम का सेवन करेंगे इतना सेवन करेंगे। भगवान गीता ने फार्मूला दी है तद्विद्धि प्रणिवादेन परिवृष्णेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी हमें किसी परमाणु गुरु कृष्ण जाना है और उसकी सेवा करनी तद्विद्धि प्रणिवाद परिवृष्ण सेवया और वैसे हरिनाम करना अपने आप में सेवा हमें हरिनाम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बिगिनिंग भी है, बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल चांटिंग इज बिगिनिंग शुरू होता है और टॉपस भी है। वैष्णव शंकर जी को बोलते हैं क्या वैष्णव नाम यथा शंभु जब वैष्णव का अर्थ शंभु समझता शंभु जी क्या करते हैं नाम जप ये बिगिनिंग में ये पूर्ण है क्योंकि वो पूर्ण है ओम पूर्ण हो रहा पूर्ण तो किसी पर अगर हम जानने का मन लग रहा है जैसे चित्रगति नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तदरार विदानी अमित विस्मरणे न कारा मर क्या कहते दुर्दैव दृश्य भी आ जाने ना लगा। ये जब जो है सारे काम कर सकता है नाम नामकारी बहुधा तो नाम चिंता सारे काम हो जाएंगे नाम ये और धीरे धीरे अर्जुन चल चलाएंगे तो आगे अभ्यास तो पहले में और कुछ नहीं तो वही समझ कर दिया गया हरे नाम में केवलम नास्ते नास्ते नास्ते। अरे हम गति जाते हैं तो ही नहीं इंसान दुख है ही है। अगर गति हम चाहते हैं तो किसी प्रकार फिर देखते हैं नामा बिना कुछ नहीं क्या 14 कुछ नहीं है। इसी प्रकार हरि नाम में लीजिए हरि नाम से सारा ज्ञान भी होगा और विज्ञान भी होगा और विज्ञान होगा तो कहते ज्ञान विज्ञान से इसीलिए को भाई एक लाइन में सब कह दिया चांट हरे कृष्ण भी हमारा सबका प्रयास यही है। हम सारा दिन पकड़ लेते के लिए अभी होने के फिर भी रोते रहते क्योंकि संसार होता है तो यहाँ किसी प्रकार से चांद करे चांद हरे कृष्ण तो भांति हम लौट हो जाएगा नहीं हो रहे तो जामी निकल इसलिए इस तरह कहते हैं कृष्णा सूर्य हमारा अंधकार जहाँ कृष्णा का नाम जीवन से कृष्णा पहुँचते हैं और हम कृष्णा पहुँच हो जाएंगे तो कोई दुख नहीं है। और कृष्णा पहुँचने का सबसे बड़ी साधन है हमारे सामने हमारे सारे हरिदास ठाकुर जी सिखाए हैं मोहम्मद परिवार से बता हुआ मुसलमान परिवार से और 22 घंटे कर महावत 2 घंटा में नहाना खाना और वो कोई दिन का किया कि 2 घंटे जब करो सोलो जब करो 4 दिन पालन करो फिर डिपेंड करो सो सिंपल कुछ नहीं करना कल हिमालय कीजिए जाने वाले मकल संग कीजिए धीरे 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 करते बूंद से तालाब करता है बड़ा सरल है और थोड़ा सा इसलिए वहाँ के लगे रहे धीरे धीरे हम बुद्धि वहाँ की कहते हैं राज विद्या प्रत्यक्ष अनुभव करते भोजन करते हैं जिसको कुछ नहीं लिखते अनुभव करना रहा है आपके जिससे जो भी मन लगाएंगे वक्रोधन करेंगे आप इसकी अनुभूति करेंगे यस आगे से जीवन बदल रहा है नहीं तो संसार आदमी चल रहा है और ये से इधर आएंगे शांति होगी। इसलिए प्रयास कीजिए इसको कोई मुश्किल नहीं है भगवान की तरफ कह दिए सुसुखम बहुत मुश्किल भी है जो शरणागत नहीं भगवान कहते राजविद्या राजनियम अचिंत्य वेद सबसे मुश्किल काम है ये जिसकी भौतिक संसार में रुचि है और सबसे इजी काम है जिसकी संसार से रुचि नहीं बस इसलिए कहते विषयाचार्य कबे शुद्ध होवे मन कबे हम हेर
जैसे आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, इसी प्रकार भोग और भक्ति इकट्ठे नहीं है। तो प्रयास करेंगे, इसलिए जितना कहते न धनम न जनम न सुंदरी कविता होती काम है, मम जन्म नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो बता दो। इसलिए भक्ति बड़ी सरल भी है जो शरणागत है, और भक्ति बड़ी दुर्लभ है जो शरणागत। इसको भौतिक सुधारने सकती है, ये भौतिकता 10 बार तो पूरी नियम है, 10 बार बोलते हैं, जो अपराध करेगा तो नहीं होगा। इसलिए हम अपने भक्ति को चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, और हम प्रार्थना करेंगे भगवान करुणा सिंधु है, जो करना सिंधु करना बेकार हो जाएगा। एक्चुअली कृष्ण इज करुणा सिंधु, वैष्णव इज चाकर गुरु। कभी किसी बात की हम केवल प्रार्थना करें बस, तो सिखाए ना जन्म न जन्म न सुंदर, प्रार्थना करें बस। तो प्रार्थना करेंगे तो बस कहते स्वयं में सपुते दास कृष्ण हो सेवन मुखे जीवा। हम किसी प्रकार सेवन करेंगे सब कुछ मिल हो जाएगा। गीता सुने क्या कहते हैं सुनो, हाँ इसी प्रकार हम क्षण करने आएंगे, कोई कष्ट न हो, कोई डाउट नहीं है, विद्या हृदय निश्चयन्ते सर्वसंशय, कोई संशय नहीं है, सिंपली बड़ा सरल है। और वैसे राजगुरु अपनी चिंता भी रहा, सबसे कठिन काम भी है और सबसे सरल भी। कोई कहते लड़ जाना मुश्किल है, लड़ जाना मुश्किल है, तो बिगड़ जाना आसान है। यानी कि सबसे सरल काम भी है जो शरणागत, और सबसे कठिन काम है जो समुद्र विस्तार है। इसलिए प्राय हमें बहुत विस्तार में इसलिए दिया है, सिद्ध हों भगवान की विश्राम कुछ लक्षण है और वो छोड़ते नहीं, इसलिए कहते विषयाचार्य शुद्ध हो गए मन। जब शरणागत होंगे तो सब कुछ बचा रहेगा। सिंपली वही 3 काम किए, चांटिंग काम किए, चांटिंग करो हरे कृष्णा, जब करो तो चलिए मुझे कितना आनंद आएगा। और बाल फिस्टिंग है सिंपली, इट्स सो सिंपल। आपकी ज्ञान आया तो बड़ी अच्छा, और ज्ञान नहीं भी आया तो हरिनाम करिए वाला काम है। हरे कृष्ण। सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 100 गुना फायदा आपको चाहिए हरे कृष्णा बोलने का, 100 गुना फायदा पता है, 100 गुना फायदा। एक बार हरे कृष्णा बोलो आपको 100 टाइम फायदा मिलेगा। पता है क्या 100 गुना फायदा चाहिए, 50 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने बताया कि उच्च स्वर से अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो 100 गुना फायदा, मन में बोलो 1 गुना फायदा, लेकिन उच्च स्वर से बोलो तो 100 गुना 100 टाइम हो। क्या जी, ये हरिदास ठाकुर के वचन है। शर्त लग गई थी, हरिदास ठाकुर ने बोला कि उच्च स्वर से जो महामंत्र बोलता है उसको 100 गुना फायदा मिलता है। इसलिए मन में नहीं बोलने का, कैसे बोलने का, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माला पे भी जब करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे